हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से एसएससी एग्जाम की तैयारी स्टार्टिंग से लेकर चलें। एसएससी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कराता है और बहुत सारी जॉब ऑफर करता है। तो कुछ स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं या मैथमेटिक्स उनका वीक होता है और मैथमेटिक्स की वजह से एसएससी में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने एसएससी की तैयारी की स्टार्टिंग की है कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। चैप्टर को टॉपिक वाइज चाहे टाइम कितना भी लगे, बट टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे। बेसिक से एडवांस की तरफ जैसे मैंने डिस्कस किया अभी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे और इसकी एडवांसमेंट जो होता है, कैसे हम ट्रिक बनाते हैं, वो सब चीज़ों को जानेंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर सिस्टम चैप्टर आता है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ये बहुत सारी चीजें क्या क्या होती हैं और इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पता किए जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पता किए जाते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इससे आगे भी कंटिन्यू सीरीज जारी रहेगी। तो स्टूडेंट, हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें और आप पेन के साथ इनको नोट भी करते रहें, तैयारी भी करें, अपने आप को याद रखने की कोशिश करें कि क्या फैक्ट होते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हम एसएससी मैथमेटिक्स को कवर कराएंगे, जहाँ से बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, पीईटी, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट और इस तरह के जितने भी एग्जाम में चैप्टर आता है उसके लिए बेनिफिटेड होगा। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पार्ट 1। तो हम चलते हैं, पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि धन पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं, ये सभी हमने यहाँ पर लगाई हुई हैं। आप इनका एक बार ध्यान से देख लें क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्याएं में 0 भी ऐड हो जाता है प्राकृत संख्याओं में। ऋण पूर्णांक में नेगेटिव पूर्ण संख्याएं उनको कह सकते हैं हम। पूर्णांक में आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके होते हैं और 0 भी इसमें। तो इस तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। इतनी जानकारी जरूर करें ये क्या होती है। भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक। तो इस तरीके से ये 12 टाइप हैं संख्याओं के, इनको जानकारी में करना है आपने। बेसिक जानकारी इनकी तो की भी होगी, क्लास 6 से स्टार्ट हो जाती है। ये क्लास 6 से भी पहले से स्टार्ट हो जाती है, तो वहां से कुछ तो जानकारी होगी, बट यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर आगे क्या मिलने वाला है। नेक्स्ट उन 12 टाइप से आगे क्या मिलेगा उसका डिस्कस करें। देखिए, क्रमागत पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब एक के बाद एक क्रम से आने वाले पूर्णांक, ये करें जैसे 13, 14, 15 क्रमागत पूर्णांक। इसके बाद यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1, x+2, x+3, x+4, इस तरीके से हम नेक्स्ट वाले सपोज करेंगे। क्रमागत सम संख्याएं में अगर पहली 18 है तो दूसरी 20, 22, और अगर पहली x सपोज की है तो नेक्स्ट x+2, 2 का डिफरेंस इसमें होगा। क्रमागत विषम संख्याओं में भी यही कहानी है, जो 2 से डिवाइड ना हो। 17, 19, 23 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और अगर पहली हमने विषम संख्या x मानी है तो यहाँ से नेक्स्ट जो क्रमागत विषम संख्या होगी x+2, x+4, x+6, x+8, मतलब 2 का ही डिफरेंस यहाँ होना है। कुछ कैंडिडेट इसमें कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये तो विषम संख्याएं हैं तो 2 का डिफरेंस, 2 तो सम संख्या है, 2 से क्या मतलब। तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस होता है, जैसे पहली विषम संख्या 1, 1 में नेक्स्ट विषम संख्या 2 ऐड करके 3 आता है। तो इस तरीके से आप विषम संख्याओं में क्रमागत विषम संख्या ध्यान रखें। तो ये बात ध्यान रखें। इसके बाद और क्या हमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग करने के लिए। इस चैप्टर के अंतर्गत हम कितने टाइप के क्वेश्चन देखेंगे वहां पर डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। केवल जो प्राकृत संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, इनके योग पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनको सोल्व कराएंगे। नेक्स्ट टाइप है, इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे,
नेक्स्ट टाइप है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित। और योग अंतर गुणा, लंबी विधि भाग की, गुणा और भाग पर आधारित, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित, भाज्यता पर आधारित, घातांकीय भाग पर आधारित, अंकों पर आधारित। ये सभी टाइप हैं, इनको डिटेल वाइज पढ़ना है। अगर हम डिटेल वाइज नहीं पढ़ेंगे तो एसएससी की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। डिटेल वाइज पढ़ना है पहले इसको, उसके बाद इसको हम ट्रिकी पढ़ेंगे। तो पहले डिटेल कंप्लीट करें। गुणा पर आधारित, जानवरों पर आधारित, गुणा भाग जोड़ घटाव, इकाई का अंक ज्ञात करना, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग पहले टाइप से हम कर रहे हैं। चलते हैं पहले टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट ये रहा, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें भी ए टाइप है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्या मतलब नेक्स्ट आने वाली, जैसे 1 2 3 4, सिंपल। यहाँ पर डिफरेंस 1 का रहने वाला है जहां तक मुझे लगता है। और क्रमागत संख्या कोई सी भी हो, जैसे क्रमागत ओनली क्रमागत पूर्णांक या क्रमागत, चलिए क्रमागत पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट कहीं से भी क्रमागत आ जाए नेक्स्ट वाली, और यहाँ से 2 का डिफरेंस है देखो यहाँ पर, तो क्रमागत होनी चाहिए, डिफरेंस सेम आना चाहिए नेक्स्ट वाले का। तो सभी देख पा रहे हैं, सभी 3 के प्रथम 10 गुणा, 6 के प्रथम 18 गुणा, 36 42 48, और ये 120 135 600। अब ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया, इनको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने के लिए हम केवल 2 टाइप के फार्मूला यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में 2 फार्मूला, n प्राकृत संख्याओं या n क्रमागत सम संख्याओं या n विषम संख्याओं या क्रमागत n गुना श्रृंखला संख्या बनती है जिसके किन्हीं दो निकटवर्ती संख्याओं का अंतर सदैव समान होता है, इससे संख्या का सार्वंतर कहते हैं। जैसे ये रहा 1 2 3 4 5, इनमें आप देखेंगे कि किन्हीं भी दो पास वाले नंबर का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 1 है। 3 में से 2 हटाएंगे 1, 4 में से 3 हटाएंगे, कहीं भी आप देख लीजिए, तो इसे कहते हैं संख्या का सार्वंतर। क्लास 10th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वहां से कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर हमने बताया था। तो यहाँ पर डिफरेंस 25 और 23 में 2 का है, तो यहाँ पर सार्वंतर 2 हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका डी होता है, लिखने का जो सिंबल है। चलिए अब बात करते हैं इनको हम सोल्व कैसे करेंगे, इन क्वेश्चनों के आंसर कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या हमें फार्मूले इस्तेमाल करने हैं जो आसान होंगे। तो फार्मूलों की बात कर लेते हैं। केवल और केवल 2 फार्मूले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, किसी संख्या श्रृंखला में हम कितनी टर्म है, कितने पद हैं, वो पता करेंगे। देखिए कुछ में तो दिख रहा है यहाँ पर 60 तक है, 1 से लेकर 60 तक 60 टर्म आ गए। यहाँ से पता नहीं चल रहा कितने हैं, यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कितनी है। तो पहला फार्मूला, किसी संख्या की श्रृंखला में कितने पद हैं उनका पता करेंगे। उसका फार्मूला अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सार्वंतर प्लस 1, एक सिंपल फार्मूला। इसके बाद जब हमें संख्या श्रृंखला में पदों की संख्या मिल जाएगी, उसके बाद संख्याओं का योग का फार्मूला अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 मल्टीप्लाई n। ये आप पहले निकालेंगे, अगर ओरली निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्टली लगाएंगे अंतिम प्लस प्रथम अपॉन 2 मल्टीप्लाई n। तो ये 2 फार्मूले हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि हम आंसर कैसे निकालेंगे। चलिए चलते हैं आगे इन फार्मूला का इस्तेमाल करके। ध्यान से देख लें, इन फार्मूला याद भी कर लें, क्योंकि इनके बगैर क्वेश्चन होंगे नहीं। ये जो पहले वाले क्वेश्चन थे इनको हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या बताया, 1 से लेकर 60 तक। चलिए यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 60 तक के कितने टर्म है, n 60 है, तो n की वैल्यू 60 लिख सकते हैं। बट हम फार्मूले का यूज करके निकालेंगे। देखिए n को कैसे पता कराया था, पहले फार्मूले से अंतिम माइनस प्रथम अपॉन सार्वंतर, जो कि यहाँ पर 1 है, ठीक है, प्लस 1, इस तरीके से। तो 59 प्लस 1 अपॉन में तो 1 काम नहीं करेगा, और प्लस 1 हो जाएगा 60। तो n मिल गया। अब हम क्या करेंगे, योग का फार्मूला लगाएंगे। योग का फार्मूला अंतिम, ये था ना, अंतिम प्लस प्रथम अपॉन अपॉन 2 और मल्टीप्लाई n। अंतिम प्लस प्रथम जो था एक तरीके से ब्रैकेट में था।
तो आगे चलते हैं। क्या फार्मूला आएगा देखिए, फार्मूले में अंतिम है इसका 60, प्रथम कितना है 1/2, एन कितना है, कितनी टर्म आई थी 60 आई थी ना 60, इससे इसको 30 टाइम कट कर देंगे और यहां से 61 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 0, 3 3 3 18, 1830 इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करें इनकी। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं करा देता हूं। क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन है 21 से 75 तक, तो ये आप अच्छे से नोट कर लें इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं यहां से, तो कैसे करेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 इसका यहां पर दिया है, स्टार्टिंग टर्म 21 है, पहले निकालेंगे यहां से कितनी टर्म होंगी, n निकालेंगे, लास्ट टर्म फार्मूला अंतिम माइनस प्रथम अपॉन सार्वंतर, देखो कितना अंतर है इसमें 21 22 21 22 1 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आता है इसमें, क्या आता है +1, कितना आएगा, घटाएंगे इसमें 4 और 5 +1 कितना आ गया 55 आ गया। आगे देखें, योग लगाएं, बहुत आसान है, स्पीडली काम करेंगे, वर्क करना सीख लीजिए फार्मूलों से, बहुत स्पीडली आप करेंगे इसको। तो अंतिम 75 प्लस प्रथम 21 अपॉन n, सॉरी अपॉन 2 मल्टीप्लाई n, n कितना है बताएं 55। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो इसको ऐड जब करेंगे 96 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 55, 96 को जब कट करेंगे तो ये जाएगा आपका 48 और मल्टीप्लाई 55, इसको सोल्व कर लीजिए, जितना भी आए आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराते हैं 0 4 6 तो 2640 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, इसमें आंसर निकालें, इनके आंसर हम पीडीएफ में आपको दे देंगे, और पीडीएफ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा, और जो भी जानकारी एसएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हुआ करेगी उसको हम दे दिया करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ से, क्वेश्चन थर्ड। तो देखिए थर्ड तो नहीं कर रहे हैं, अब ये आप ट्राई करें, मैं इसका 7 नंबर करा रहा हूं। 7 में 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज जब आप लिखेंगे, पहले उनको लिखें, 3 क्या लिखेंगे 6 9 12 कितने हो गए 4, तो 3 का हमें टेबल लिखना है 30 तक, आपके प्रथम 10 गुणज इसके हो जाएंगे। गुणज का मतलब जो पहाड़े में आते हैं 3 × 3 3 × 6, ये गुणज होते हैं, इसके मल्टीपल होते हैं, आगे तक भी आ सकते हैं बट 10 तक हम याद कर लेते हैं। इसका सम पता करना है, तो पहली बात तो यहाँ पर n पता करेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगाने की जरूरत वैसे नहीं है, प्रथम 10 गुणज की बात की थी तो n की वैल्यू 10 है। योग का फार्मूला क्या आएगा, अंतिम माइनस प्रथम, सॉरी अंतिम प्लस प्रथम अपॉन, ये योग का फार्मूला आ रहा है अपॉन 2 मल्टीप्लाई n, n है यहाँ पर 10। कर लें इसको सोल्व जल्दी से, 33 बटे भी कुछ नहीं आएगा, ये 5 टाइम कट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा आपका, ये देख के बताएं कितना हो जाएगा 165, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप ट्राई करें, मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें, बहुत जल्दी से प्रैक्टिस करें इनकी, जितनी जल्दी आप इसका कंसेप्ट सीख लेंगे उतनी जल्दी आप प्रैक्टिस में जाएंगे, और उतना ही जल्दी आप जो है किसी भी कंपटीशन के लिए चैप्टर तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब बी टाइप क्या मिल सकता है इस टॉपिक से, जो आपने क्रमागत मतलब संख्याओं का जो प्राकृत संख्याओं है उनका योग के बारे में जो क्वेश्चन है कि जोड़ी गई संख्याओं में से कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, बीच वाली संख्या क्या है, 5 क्रमागत सम संख्या को कितना है, सबसे छोटी क्या है, सबसे बड़ी क्या है, योग दे रखा है, छोटी और बड़ी पता करना है, बीच वाली पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो अगर 3 5 7 क्रमागत संख्या जोड़ी गई, चाहे सम जोड़ी जाए, विषम जोड़ी जाए, या ओनली क्रमागत संख्याएं जोड़ी जाए, तो उन सभी के लिए एक फैक्ट काम करता है कि बीच वाली जो संख्या होती है, बीच वाली संख्या
हम योग बटे n का मतलब कितनी संख्या जोड़ी जा रही है, अपॉन कर दें, बीच वाली संख्या मिल जाती है। बस ये कंसेप्ट का ध्यान रखना है। बाकी का क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जो मांगा है। और n की वैल्यू को 357 बताया कि ये इससे ज्यादा ना होना चाहिए, मतलब ज्यादा तो हो सकता है बट पेयर में ना हो, विषम होना चाहिए। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। बीच वाली सम संख्या, बीच वाली मांगी है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। बीच वाली का फार्मूला क्या होता है, योग बटे n, योग है 24, n कितने हैं 3 क्रमागत संख्या, तो बीच वाली आ गई 8, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप कर सकते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80, चलिए तो बीच वाली का पता करें आप। बीच वाली क्या होगी, बीच वाली संख्या 5 में से बीच वाली योग बटे n, n कितनी है बताएं, 5 होगी ना। 5 क्रमागत संख्याएं जोड़ी गई हैं, क्रमागत है या क्या है वो देख लेते हैं। क्रमागत सम संख्याएं, चलिए बीच वाली आ गई 16। अब वो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, तो 16 कौन सी है, बीच वाली, मतलब 5 में से कितने होते हैं, 5, 3, 4, 5, 5 में से ये वाली मिल गई, 16 है ये। अब ये कह रहा है कि इससे ये क्रमागत सम संख्या, ये ध्यान रखना सम संख्या है, तो सम संख्या से छोटी वाली भी निकालनी है, मैं ये वाली नहीं निकाल ली, क्या निकाल ली, तो 2 कम तो ये होगी, ये 14 होगी, और ये 2 कम ये होगी, ये 12 होगी। तो ऐसे पता करेंगे, 16 माइनस 2 पहले की निकाल लेंगे तो 2 का डिफरेंस आपका 2 2 का 4 हो जाएगा, या तो ऐसे कर लें या आप ऐसे कर लें इसमें कि 2 माइनस 2, तो ये आपका 12 हो जाएगा 16 माइनस। तो बीच वाली तो पता करनी पड़ेगी, अब छोटी मांगी है तो घटा देंगे, बड़ी मांगी है तो उसी हिसाब से आप जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और देख लेते हैं इसमें, इसको देखते हैं 5 नंबर को, बाकी ट्राई करें। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी, चलो सबसे छोटी का एक क्वेश्चन है मैंने करा दिया है, तो सबसे बड़ी का देखते हैं 6 नंबर। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी संख्या 5 क्रमागत, ये लास्ट है शायद 7 है, देखते हैं, सॉरी 6 है। तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो बीच वाली बताएं। सबसे पहले बीच वाली निकालेंगे, 55 बटे 5 कितनी आ गई 11, सबसे बड़ी मांगी है, और विषम संख्याएं हैं क्रमागत, विषम का मतलब है कि 2 का डिफरेंस से आगे बढ़ेंगे, तो बीच वाली आ गई। इससे आगे मांगी है कौन सी, सबसे बड़ी, तो इसमें 2 ऐड करेंगे और 2 ऐड करेंगे, तो ये बीच वाली, ये चौथी, ये 5वीं, तो कुल मिलाकर 15 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्या को 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि तीसरा टाइप क्या होगा। 4 क्रमागत सम संख्या को 36 है, तीसरी, मतलब पहले वाले कंसेप्ट में बताया कि अगर संख्याएं 3 जुड़ रही हैं, 5 है या 7 है, तो कंसेप्ट वही है, योग अपॉन n। लेकिन अगर 4, 6, 8 हो जाए तो क्वेश्चन तो आ सकता है ना, जब क्वेश्चन आ सकता है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमें सीखना है, कोई टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, यही स्टार्टिंग है मैथमेटिक्स की। अगर ऐसे स्टार्ट करेंगे आप किसी भी कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स, तो आपके पास चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन पाने के। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि आप सम संख्याओं में किसी एक स्टार्टिंग की संख्या को x सपोज करेंगे और उससे नेक्स्ट वाली को 2 ऐड करते करते जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो ऐड करेंगे। 4 में है तो 2 ऐड करते करते चले जाएंगे 4 तक, 6 है तो 2 ऐड करते करते जहां तक भी। विषम संख्या है तो भी सेम सिचुएशन है, नेक्स्ट विषम संख्या आपको 2 का डिफरेंस से ऐड करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर क्या कहा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो पहली क्रमागत संख्या आप x मान लेंगे, दूसरी x प्लस 2 मान लेंगे, x प्लस 4, x प्लस 6 कितनी हो गई, x प्लस 6 कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 4 हो गई, चारों का योग दे रखा है। सिंपल 10th क्लास की मैथमेटिक्स काम करेगी, यहाँ पर चारों को ऐड करेंगे तो 4 संख्याओं का सम है तो 4x आएगा, प्लस ये कितना आएगा देखें ध्यान से, यहाँ पर 2 4 6 और 6 12 है, मुझे लगता है कि 12 आएगा, और 36, तो 4x की वैल्यू यहाँ से 36 माइनस 12 हो जाएगी, और x मिलेगा, ये बचेगा आपका 24 और अपॉन में आ जाएगा 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 8। तो सबसे पहली जो विषम संख्या आएगी सबसे छोटी वो आएगी 8, जिसको हमने x कहा है।
क्वेश्चन ने कहा कि तीसरी बताओ, तीसरी है x+4, 4 ऐड कर देंगे, 8+4, तो इस तरीके से 12 आ सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का, देखिए क्रमिक पूर्णांकों का योग की बात की है, क्रमिक पूर्णांक और 5 है, वही योग बेटा योग अपॉन n वाला फैक्ट काम आएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। ऐसे तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप से संबंधित होगा, सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा, मतलब क्या फॉर्मूला बनाएगा। तो करें इसको, कंसेप्ट तो बता दिया है। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, तो हम बीच वाला निकाल सकते हैं। बीच वाला पूर्णांक क्या होगा बताएं जल्दी से, कितना फार्मूला क्या है, योग बटे n, योग कितना है s, और कितनी क्रमिक संख्या है 5, ये आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा बताओ, ये बीच वाला हो गया, क्रमिक पूर्णांक है मतलब 1 का डिफरेंस रहेगा, तो ये 5 में से बीच वाला मतलब तीसरा है, तो सबसे बड़ा क्या आएगा बताएं। सबसे बड़ा ये तीसरा है ना, s/5 जो है ये तीसरा है, सबसे बड़ा में एक ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा चौथे नंबर का, और ये आ जाएगा 5वें नंबर का, क्योंकि ये क्रमिक पूर्णांक है, एक जोड़ना पड़ेगा, सम पूर्णांक होते तो 2 जोड़ना पड़ता। तो s/5, s और 5 में डिफरेंस समझना, +2। तो देखें इसको, s +10 हो जाएगा ना एलसीएम फैक्ट से, अपॉन 5, s +10 अपॉन 5, वेरी गुड, फर्स्ट आंसर। तो क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा लग रहा था अजीब है, बट ये एसएससी एग्जाम में आया हुआ है, CHSL का एग्जाम होगा 10+2। नेक्स्ट चलते हैं, ये दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, श्रेणी 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो इसको भी आप करें, क्या श्रेणी है 1 + 2 + 3 प्लस कितने पदों का योगफल, तो पदों का संख्या नहीं पता, तो हमने कहा कि लास्ट टर्म इसकी x है, x तक जा रही है, ये समझ सकते हैं ना। तो योग दिया है इसमें 5050। सबसे पहली बात तो हम पदों की संख्या निकालेंगे, और पदों की संख्या निकालने का जो फार्मूला है वो आप अप्लाई करेंगे, कितने पद हैं इसमें, यह पहली बात है कि लास्ट टर्म बदल जाए। तो जैसे भी आप काम करें, तो हमारे पास 2 ही फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले आप अप्लाई करेंगे। तो पदों की संख्या निकालने का फार्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस, मतलब 1, क्योंकि 1 का डिफरेंस है, +1। और ये तो पता ही करना आपको, n = x आ गया, कैसे आ गया, x - 1 +1, तो n की वैल्यू आ गई x। तो जितने पदों का योग होगा उतना ही लास्ट टर्म बनेगी, ये वाली बात यहाँ से बदल गई। चलिए अब योग का फार्मूला देखते लगाकर, योग का क्या था, अंतिम संख्या हमने x प्लस प्रथम संख्या 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या कितनी है, ये x ही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब योग तो दिया आपको, कितना दिया है 5050, और यहां से x + 1 इंटू x अपॉन 2, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, कितना बनेगा 0 0 1 10,100, x² प्लस x, ये बनेगा। तो इस सबको इधर अप्लाई कर लेंगे, इसमें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि क्लास 10th का वर्क चला गया, ये आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टर करके, मल्टीप्लाई ये आए, डिफरेंस करें 1 आए, तो बताएं इसको फैक्टर क्या मिलेंगे। चलिए देखते हैं, मैं कराता हूं इसको। तो आपके पास ये है x² प्लस x - 1 सॉरी 1
0 1 0 0 इक्वल 0। तो यहां से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 101x माइनस 100x ये फैक्टर मिल रहा है, आप चेक कर लेना। 101 101 00 इक्वल 0। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x प्लस 101 और माइनस 100 कॉमन हो जाएगा x प्लस 101 इक्वल 0। तो x प्लस 101 अगेन कॉमन कर सकते हैं, x माइनस 100 ये बनेगा इक्वल 0। तो इस टर्म से अगर बात करेंगे x प्लस 101 इक्वल 0 लिखने के बाद तो x की वैल्यू आएगी नेगेटिव 101, जबकि x क्या है कि नंबर ऑफ टर्म है या लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म पॉजिटिव बने क्योंकि 1 से लेकर आगे बढ़ रहा है, नेगेटिव कोई मैटर नहीं है इसमें। x माइनस 100 इक्वल 0 करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 100। तो 100 टर्म का जो सम होगा वो 5050 होगा। क्वेश्चन देखें दोबारा क्या था, 1 से लेकर कहां तक जोड़ा जाएगा, 1 5,000 50,000। तो हमने देखा कि पदों की संख्या मतलब लास्ट टर्म को हमने x सपोज कर लिया, तो जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी आएंगी, वो x ही आएगी। चलिए उसके बाद योग का फार्मूला लगाया, x में आ गया क्योंकि नंबर ऑफ टर्म x आ गए, उसके हिसाब से सोल्व किया, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सोल्व किया क्लास 10th के वक्त से, तो आपका ये पूरा फैक्टर करने के बाद पॉजिटिव टर्म को हम आंसर में लेंगे, नेगेटिव को नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो 100 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 49 तक और बल्कि 50 तक और फिर 49 48 कहां तक 1 तक किसके बराबर है, क्या आएगा इसका। तो अपना सोल्व करें, तो आप इसको ऐसा लिख लें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक 49 और लास्ट में प्लस 50, ये हो गया प्लस। अब ये वाली टर्म इधर से लिख लें 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक 48 प्लस 49। तो हमने एक सीरीज तो जोड़ ली है और एक सीरीज आगे हमने उसको कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं पहली सीरीज के लिए यहाँ पर पहला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कितनी पद है यहाँ पर, कितने टर्म है, 1 से लेकर 50 तक है और यहाँ पर 1 से लेकर 49, दोनों में इनका फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, योग का फार्मूला लगाएंगे आप डायरेक्ट। योग का फार्मूला अंतिम प्लस प्रथम अपॉन 2 और मल्टीप्लाई n कितना है 50 टर्म है पहले वाले में, प्लस यहाँ पर लोग योग का फार्मूला लगाएंगे 49 प्लस 1 अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम प्लस प्रथम अपॉन 2 और कितने पद होंगे यहाँ से 1 से लेकर 49, इसको आप ऐड करेंगे, ये योग आ जाएगा सिंपल। तो जब ऐड करेंगे तो ये 51 हो गया और इससे ये कट हो गया 25 टाइम, तो 25 आ गया प्लस ये आपका 50 हो गया बटे 2 गुणा 49, देख पा रहे हैं सभी। तो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 ये जाएगा और इसको इससे कट करने के बाद ये फिर 25 बनेगा और 25 की 49 से 25 9 225 का 5 हासिल 22, 25 चौका 100 122। और जब आप इसको ऐड करोगे तो 5 5 10, 2 7 9 1 10, 2 और 2 4 1 5, 1 और 1 2, इसका आंसर 2500 मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी काम करेगा 2500। तो इस तरीके से सिंपल योग वाला फार्मूला काम कर रहा है, 2 ही फार्मूले काम कर रहे हैं अभी तक। तो नेक्स्ट ये देखिए वो क्वेश्चन आ गया कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 40 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। तो 7 क्रमिक 5 क्रमिक सम है ना, ये सब ध्यान रखना आपको। ये इसमें बीच वाला आप पता करते हैं, तो बीच वाला बताएं, बीच वाला सम पूर्णांक क्या आएगा कि योग बटे कितना, योग बटे संख्याएं n है 7, तो ये आ गया 20। क्वेश्चन का सबसे बड़ा बताओ, अब सबसे बड़े में 7 है, 7 में ये आ गया कौन सा, चौथा आ गया, बीच वाला चौथा ही होगा ना 7 में। वो कह रहा है सबसे बड़ा बताओ, सबसे बड़ा होगा 7वां, 2 का अंतर है, तो चौथा है 7 में 3 का डिफरेंस हो रहा है, तो जो सबसे बड़ा आएगा
बताएं जल्दी से देखकर हिसाब लगाकर। 20 में कितना ऐड करेंगे? नेक्स्ट जब हम 5 नंबर का देखेंगे 2 ऐड करेंगे, 6 का 2, तो 3 और ऐड करने हैं, तो 2 + 2 + 2 बीच वाले में सबसे बड़ा पता करने के लिए जितने टर्म का डिफरेंस है उतना ऐड कर देंगे 2 के हिसाब से। तो 26 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन आंसर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन बड़ा उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन है जो पहले था। क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो आपसे न्यूनतम पता किए, तो आप तो स्टार्टिंग से वही करेंगे कि बीच वाली कितनी है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, मैं तो लिख रहा हूँ बीच वाली। आप तो डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे 133/7, ये बीच वाला जाएगा, इससे कट करेंगे 7 × 7, 7 × 9 63, ये आ गया 19, 19 आ गई बीच वाली 19 आ गई। तो पहले ही पता किए 7 है, 7 में से 3 कम होंगी, तो 2 2 2 करके आपका 13 जाएगा। बहुत आसानी में जल्दी से आंसर पता करेंगे। तो इस तरीके का वर्किंग आपका होने वाला है, आप इस तरीके से सोल्व करने जाएंगे फिर इनको। और यही क्वेश्चन नहीं, इससे अलग टाइप के क्वेश्चन भी आप सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्रमिक, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, 3 क्रमिक पूर्ण संख्या को कुल योग 1335, दिल्ली मेट्रो रेल JSC परीक्षा 2003। तो इसमें क्या करेंगे, यहां से वही है ना, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी दोनों। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप बन रहा है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्या कुल योग, तो आप बीच वाला पता करेंगे, बीच वाली संख्या है बड़ी आसान, 1350/3 है ना, 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450 आ गई। अब वो कह रहा है सबसे बड़ी बताओ। पहले योग पता किया, हालांकि सबसे बड़ी निकालेंगे। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याएं हैं, क्रमिक पूर्ण मतलब ये एक का डिफरेंस वाली संख्याएं हैं। इसके बाद कह रहा है कि बीच वाली अगर ये है तो बड़ी क्या होगी कि इसमें एक ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी 451। नेक्स्ट ये तो बड़ी हो गई, बड़ी। अब छोटी की बात करें, छोटी संख्या क्या होगी कि 450 में से एक कम कर देंगे, 449 हो जाएगी। दोनों का योग मांगा है, योग की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो योग निकाल दें। 51 और 449, 449 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा ना। ये एक कम है, ज्यादा है, जोड़ लीजिए आप इसको, ऑप्शन इसका सी हो जाता है। तो मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करें। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन 7 है, 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 100 और 200 के बीच देखनी है, तो 100 और 200 के बीच देखनी है, ये ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि 3 से गुणा करके बनी है, मतलब 3 से उसको भाग जाना चाहिए। तो अगर हम 100 को लेते हैं तो 100 में तो 3 से भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट का सम होता है, इसके अंकों का योग कितना होता है 1 + 0। इस 3 से चेक करने का तरीका यही है, वो आ गया 1, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसके बाद 101 को चेक कर लो जल्दी से, 1 + 0 + 1 सभी का आ गया होगा 2, 102 ये आ जाएगा 3। तो ये तो डिवाइड हो सकता है, तो 102 पहली संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी। इसके बाद दूसरी संख्या पता करने के लिए आप चेक करेंगे 200 को, लास्ट में 200 आएगा। स्टार्टिंग और लास्ट की पता करनी, बाकी कैसे लिखेंगे पता कर लेंगे इसको हम आसानी में। तो इसका डिजिट का सम आएगा 2, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी, पिछली वाली आएगी 199, इसको चेक करते हैं, इसका 19 आ रहा है, इसमें भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 198 आएगी, ये आपका 18 आ रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो लास्ट टर्म बन रही है ये वाली और फर्स्ट टर्म बन रही है ये वाली, 102 और 198। इससे आपको सीरीज बनानी है, तो ये पता कर लिया हमने। अब सीरीज कैसे बनाए देखें। सीरीज के लिए आपको बना 102, फिर इससे नेक्स्ट आएगी 105, क्योंकि 3 का डिफरेंस चलेगा यहाँ से, 105 प्लस 107 प्लस लास्ट में क्या आएगा 198 ये आएगा। अब ये श्रृंखला आपके पास है, इसमें लास्ट टर्म भी पता है, तो आपको ये पता, 2 फार्मूले आपके पास है योग पता करने के लिए। पहले निकालते हैं n पदों की संख्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का रहेगा, 102 105 3 का रहेगा ना, और +1 ये रहेगा। तो कितना जाएगा, 6 और 9 96 अपॉन 3 +1, तो 3 3 9 3 9 6 32 +1 33 आ जाएंगी ये। अब ये 33 आ गए। अब इसका सम निकालेंगे हम। देखिए सम कैसे निकालेंगे, योग, योग का फार्मूला क्या होता है, लास्ट अंतिम, अंतिम 198 प्लस प्रथम 102 अपॉन क्या आएगा 2 और मल्टीप्लाई पदों की संख्या 33। करें इसको तो ये आ जाएगा 300, तो आपका सम आ गया बटे 2 गुणा 33, तो ये बल्कि इससे कट हो जाएगा 150, तो कितना हो गया 150 गुणा 33, तो 0 15 दिए 45 और 15 दिए 45 और 4 49, 4950, वही है क्या ऑप्शन डी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी बन गया क्वेश्चन, बट ये कंसेप्ट सभी आता होगा तभी क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, इन्होंने कहा कि 20 विषम प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 20 विषम मतलब पहली 1, दूसरी 3, तीसरी 5, कहां तक, अप टू 20 टर्म। ये मत समझ लेना कि 20 पद हैं इसमें, 20, हाँ 20 पद माने जाएंगे, 20 पद हैं मतलब लास्ट टर्म 20 नहीं है, समझो कभी लास्ट में 20 आएगा। तो इसके लिए टर्म दे रखी है, टर्म पता करने की जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म पता करने की जरूरत है। लास्ट टर्म की जरूरत पड़ती है ना, अंतिम पद। तो आप सबसे पहले इसमें अंतिम पद इसका सपोज करो, अंतिम पद आप इसका सपोज कर लो x। तो पहला फार्मूला लगाएं पदों की संख्या निकालने वाला। तो n का जो फार्मूला होता था वो होता था अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन सार्वंतर जो यहाँ पर 2 है और +1। अब n की वैल्यू तो आपको दी हुई पदों की संख्या 20 है, 20 बराबर x माइनस 1 अपॉन 2 +1। 1 को आप इधर अप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 20 माइनस 1 इक्वल x माइनस 1 अपॉन 2, ये 19 बचेगा और यहाँ से x माइनस 1 अपॉन 2 बनेगा, ये 38 हो जाएगा इक्वल x माइनस 1 बनेगा, एक इधर चला जाएगा, ये 39 हो जाएगा, x आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू 39 आ गई, मतलब लास्ट टर्म जो इसमें आएगी वो 39 होगी। ठीक है, अब योग का फार्मूला लगा दीजिए। योग जानते हैं लास्ट 39 आया है प्लस फर्स्ट 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई पदों की संख्या 20। तो करें इसको सोल्व, 40 बटे 2 हो जाएगा, बल्कि 40 बटे 2 करने की जरूरत नहीं है, 10 हो जाएगा ये कट करने के बाद। तो 40 गुणा 10 कितना आ गया 400, आंसर 400 होगा कोई ऑप्शन का जरूर, ऑप्शन सी। तो लास्ट टर्म का पता करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए 3 क्रमागत, पहले बात याद रखेंगे ये, और फिर 3 से विभाजित की बात कर रहा है। तो पहले 3 क्रमागत वाला याद रखते हैं, तो हम बीच वाली संख्या उससे निकालते हैं। बीच में कितनी आएगी 72 अपॉन 3, 18 आ गई। सबसे बड़ी संख्या मांगा है, तो सबसे बड़ी का मतलब है सबसे बड़ी 18 है, बीच वाली 3 की बात कर रहा है, 3 क्रमागत है, तो ये दूसरे नंबर की बीच वाली है, तो सबसे बड़ी का मतलब तीसरे नंबर का। तो इससे आगे वाली संख्या कैसे मिलेगी कि 3 से विभाजित होने का जिक्र किया है तो 3 जोड़ेंगे, सम संख्या का जिक्र करता तो 2 जोड़ते, विषम संख्या करता तो भी 2 जोड़ते। तो कितनी आ गई 21 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आसान है आप भी कर सकते हैं। 101, 102, 103 कहां तक, लास्ट टर्म दे रखी है 200। तो पहले n निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 200 माइनस 101 बटे अर्वंतर 1 है इसका +1। करें इसको सोल्व,
तो 99 आएगा ना ये सोल्व करके, और ये वाला 1 कितने आएंगे 100। चलो हालांकि ये तो 101 से लेकर 200 तक का 100 था, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, बट अब योग का फार्मूला लगाएंगे। लास्ट 200 प्लस 1 101 अपॉन में आएगा इसके, बताएं क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई आता है n, तो 301 बटे 2, n कितना है यहाँ पर 100 आया है, तो इसकी से 50 हो जाएगा, तो 301 गुणा 50, 0 5 5 0 5 दिया 15, 1500 15,050 15,050 अगर कोई ऑप्शन होगा ये रहा ऑप्शन सी। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। 5 से विभाजित का दिया है, 3 क्वेश्चन है, तो बीच वाला निकालें, मतलब दूसरी संख्या जो होगी, सेकंड जो आएगी या बीच वाली जो आएगी वो देखो आप 225 बटे 3 कितना 3 7 21 3 5 15 75 आ गई सेकंड नंबर की। 5 से विभाजित का जिक्र किया है और सबसे बड़ी का मतलब है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर का मतलब जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे जिससे विभाजित किया गया 5 से, कितना आ गया 80 इसका ऑप्शन होगा जरूर, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर हम देख रहे हैं, 91 92 93 से 140 का मान योग कर रहा है, तो देखें आप इसमें n निकालें पहले, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस एक का है प्लस 1, तो कितना आ रहा है घटाएंगे तो 9 4 49 आ जाएगा और प्लस 1, तो 50 आ गई, 50 n आ गया, योग पता करेंगे। लास्ट 140 प्लस 91 अपॉन 2 मल्टीप्लाई n कितना आया 10 में पदों की संख्या 50, तो कर ले इसको, कितना हो जाएगा 1 9 4 13 और लेकिन 231 मुझे लगता है 1 9 4 13 और इससे कट हो जाएगा 25 बार गुणा 25 25 कम 25 25 75 और 2 70 25 50 और 7 57 5775 आएगा पहले ऑप्शन में। इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 13, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 3 5 7 को छोड़कर 4 पे आ गया क्वेश्चन, तो 4 विषम संख्या का योग आपका दे रखा है, तो पहली जो विषम संख्या होगी क्या मानेंगे आप x प्लस 2 दूसरी, x प्लस 4 तीसरी, x प्लस 6 चौथी, 4 हो गई, जोड़ेंगे इनको कितना जाएगा 4x प्लस 12 कितना दे रखा है क्वेश्चन ने 208, बढ़ा दो ऐसे जैसे आपको मर्जी है ऐसे कर लो। तो 4x की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 208 माइनस 12, तो 4x हो जाएगा 196 आई थिंक, 8 में से 2 6 और 10 में से 1 9, देखिए तो x की वैल्यू 196 बटे 4 हो सकती है, तो x हो जाएगा 4 चौक 16 4 9 36, x हो जाएगा 49। तो मतलब जो सबसे पहली संख्या है वो तो आ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या का मतलब है लास्ट वाली x प्लस 6 जोड़ दो इसमें प्लस 6, तो 55 होगा ऑप्शन जरूर, पहला ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, 3 के सभी धनात्मक गुणज मतलब 3 6 9 12 कहाँ तक 50 से कम, 49 नहीं होगा 48 होगा, ये होगा, इनका योग पता करना है। तो n निकालेंगे पहले, 48 माइनस 3 अपॉन सार्वंतर इनका है 3 प्लस 1, जल्दी से बताए कितना आएगा 45 बटे 3 प्लस 1 तो 15
प्लस 1 16 टर्म आएंगे। इस तरीके से आपने निकाल लिया। और वैसे भी आप हिसाब लगा सकते थे, 3 से लेकर 48 तक लिखा गया है, 16 से 48 होते 16 आ गए होंगे। चलिए खैर n निकाल लिया। योग का फार्मूला लगाएंगे। अब क्या आएगा, लास्ट कितना है 48 प्लस फर्स्ट 3/2 गुणा n कितना है 16, 2 से 8 बार कट हो गया और ये कितना जाएगा 51 गुणा 8, 8 का 8 40, 408 है क्या कोई, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 1 3 5 7 9 11 15 के 15 पदों तक का योगफल। तो n की वैल्यू यहाँ पर पता है। पहली बात तो 1 3 5 7 9 11 13 15 कहाँ तक, 15 पदों तक, अप टू 15 टर्म। तो 15 पद, n की वैल्यू तो यहाँ पर दी है, n इक्वल 15 है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं दी यहाँ पर जो होनी चाहिए थी। लास्ट टर्म को आप x मान सकते हैं और लास्ट टर्म के हिसाब से आप फार्मूला लगा सकते हैं कि जो n का फार्मूला होता है n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस 2 का हो जाएगा प्लस 1। वही पहले वाली कैलकुलेशन 1 उधर ले जाएंगे और n की वैल्यू 15 है यहाँ पर, x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ से x पता कर लेंगे, 1 उधर जाएगा 14 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 28 और 1 29 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 29 लास्ट टर्म है इसमें। तो अब योग का फार्मूला लगा देंगे। क्या आएगा देखें ध्यान से, लास्ट टर्म 29, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई टर्म्स 15 है, तो 29 से 30/2 गुणा 15, तो 15 बार कट हो जाएगा ये, तो 15 गुणा 15 आंसर 225। ऑप्शन होगा कोई ना कोई सी। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें किए आज। तो आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें किए आज, क्वेश्चन भी कराए, प्रैक्टिस के लिए वर्क भी आपको मिला है कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करेंगे तो। और इस वीडियो के जरिए या इस चैनल के जरिए, इस सीरीज के जरिए अगर तैयारी करेंगे तो आपको प्रैक्टिस वर्क भी मिला है। तो जिनको बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करना है वो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार अपने आप को बना सकते हैं कंपटीशन के लिए। स्टार्टिंग बेसिक से एडवांस की तरफ हम चलेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग किया है, ट्रिक भी बताएंगे, बनाएंगे भी। तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के हम जो टॉपिक हैं वो पार्ट टू पार्ट देंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टाइप के क्वेश्चन उसमें कराएं और एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन पता किए गए हैं उनको सोल्व कराएं। तो स्टूडेंट्स सभी आप अच्छे रहें, सब अच्छे तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करें, बहुत जल्दी से सिलेक्शन पाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।